नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो है कि एक ऐतिहासिक जो है कि खबर निकल कर आ रही है, एक ऐतिहासिक जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि ये देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी है। जैसा कि हम आपको बता दें कि इस खुशखबरी का जो है कि लाभ आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि देश भर की 28 से 30 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को जो है कि मिलने जा रहा है, जिसके संबंध में जो है कि ये बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि ये खुशखबरी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो निकल कर आ रही है, ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सरकारी कर्मचारी के दर्जे के संबंध में जो है कि ये खुशखबरी निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने के संबंध में जो है कि ये खुशखबरी निकल कर आ रही है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों के लिए जो है कि खुशखबरी है, जो आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि यहाँ पे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में जो है कि ये खुशखबरी निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में जो है कि ये बात कही गई है। साथ में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी दिए जाने के संबंध में जो है कि ये फैसला दिया गया है। ये सरकार को जो है कि आदेश दिया गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जिसके संबंध में जो है कि एक ऐतिहासिक जो है कि फैसला आंगनबाड़ी बहनों के लिए निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि ये किसी एक राज्य से भले ही हो, लेकिन ये लागू जो है कि पूरे देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए लागू होगा। ये इसलिए लागू होगा कि किसी भी एक राज्य में जब लागू होगा तो अन्य राज्य में लागू होना ही होना है। इस वजह से कि जब एक राज्य में जो है कि ग्रेजुएटी लागू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे जो है कि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों की ग्रेजुएटी लागू हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ग्रेजुएटी नहीं लागू है, वहाँ भी जो है कि धीरे धीरे लागू हो जाएगा। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी के दर्जे को लेकर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला आया है। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में जो है कि शुरू से अंत तक बने रहिए, ये क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। इसको पूरे डिटेल से देखिएगा। देखिए, आपको जो है कि स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार, नीति बनाने तक जो है कि न्यूनतम मजदूरी दी जाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता, ये जो है कि सरकारी कर्मचारी का जो है कि हकदार है, इनको जो है कि सरकारी कर्मचारी जो है कि बनाया जाए। साथ में ये भी कहा गया है कि जब तक नीतियां नहीं बनाई जा रही है तब तक इन आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी दी जाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक जो है कि नीति बनाई जा रही है, जितने देर जो है कि विलंब हो रहा है, जब तक नीति नहीं बन पा रही है, तब तक आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी की जो है कि इनको वेतन दिया जाए, जिसके संबंध में जो है कि हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है कि हम आपको बता दें कि ये गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा जो है कि अपने फैसले में कहा गया है सरकार को कि आंगनवाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ में उनको जो है कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जिसके लिए जो है कि नीति बनाई जाए। बताया जा रहा है कि राज्य की लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय और सेवा नियमावली के संबंध में हाईकोर्ट ने बड़ी फैसला सुनाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियमित जो है कि सेवा शामिल करने का जो है कि निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो है कि कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की जो है कि केंद्रीय या राज्य कर्मी में सिविल पदों पे जो है कि कार्यरत अस्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की जो है कि हकदार हैं। इससे गुजरात और जो है कि अन्य राज्य की आंगनवाड़ी को जो है कि बड़ी राहत मिल सकती है। बताया कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका केंद्र या राज्य के जो है कि सिविल पदों पे जो है कि अस्थायी कर्मचारी, आसान भाषा में कहे जाए तो वे जो है कि सरकारी पक्की नौकरी के जो है कि हकदार हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है कि सरकारी कर्मचारी का जो है कि हकदार है,
उनको जो है कि सिविल पदों पे का स्थायी कर्मचारी का जो है कि दर्जा दिया जाए, उनको जो है कि केंद्रीय या राज्य कर्मी का जो है कि दर्जा दिया जाए। साथ में ये भी कहा गया है कि इससे जो है कि गुजरात राज्य की और जो है कि देश की अन्य राज्य की आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि ये फायदा मिलेगा, जिसमें बताया जा रहा है आगे देखिए क्या कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति निखिल जो है कि कार्यकाल ने 30 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए संयुक्त रूप से जो है कि नीति तैयार करे और केंद्र द्वारा जो है कि चलाई जा रही इस योजना में जो है कि इस योजना में जारी इस प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत जो है कि उनकी नौकरी के नियमितीकरण का जो है कि परिणाम का लाभ प्रदान करे। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि नियमित ही किया जाए, आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ में बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ये आदेश जो है कि सिविल सेवा वर्गीकरण, भर्ती और जो है कि सामान्य नियम 1967 के तहत जो है कि दिया है। उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी वर्करों के जो है कि वेतन पे क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम मजदूरी वेतन में जो है कि विचार करने का भी आदेश दिया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नियम जो 1967 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों को तृतीय या चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनके हिसाब से जो है कि उनको वेतन जो है कि वेतनमान लागू किया जाए, जिसपे जो है कि सरकार विचार करे। साथ में बताया जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो है कि आईसीडीएस योजना को लेकर बड़े बड़े जो है कि वादे और विचार देती है ये, लेकिन इस योजना को जो है कि धरातल पर चलाने वाली आंगनवाड़ी को बहुत कम मानदेय का भुगतान करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि पैरा मेडिकल और जो है कि परामर्शदाता, समन्वयक जो है कि पीआर प्रबंधक जो है कि इवेंट मैनेजमेंट क्लर्क और प्री स्कूल शिक्षक और अन्य के रूप में जो है कि काम करना होता है। बताया जा रहा है कि लेकिन सरकार इन आंगनवाड़ी को जो है कि बहुत कम मानदेय देती है, जबकि जो है कि राज्य और आंगनवाड़ी के बीच जो है कि मालिक और जो है कि नौकर का रिश्ता रहता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्करों से जो है कि तमाम कार्य कराए जाते हैं, जैसे पैरामेडिकल का कार्य हो गया, जो है कि पैरा श्रमदाता हो गया, समन्वयक हो गया, यहाँ पे पीआर प्रबंधक हो गया, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद जो है कि क्लर्क हो गया, प्री स्कूल का जो है कि शिक्षक का कार्य हो गया। ऐसे तमाम कार्य कराए जाते हैं, लेकिन इनको जो है कि बहुत कम मानदेय दिया जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी और जो है कि मालिक के बीच का आंगनवाड़ी और मालिक का नौकर जो है कि के बीच का रिश्ता जो है कि यहाँ पे नजर आता है, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों को इतने कम में मानदेय में काम कराया जाता है। तो उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जो है कि निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट के पोर्टल पे फैसला जो है कि अपलोड होने की तारीख को जो है कि 6 महीने के भीतर नीति तैयार करे और साथ ही जब तक जो है कि सरकार इस संबंध में उचित निर्णय नहीं लेती है तब तक जो है कि याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पे के लिए न्यूनतम वेतनमान जो है कि लागू वेतनमान पाने के हकदार हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जब से हाईकोर्ट के द्वारा अपने फैसला सुनाया गया है तब से जो है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है कि अपने पोर्टल पे फैसला आया है उस तारीख से 6 महीने के भीतर नीति तैयार करने के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्करों को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों के वेतनमान जो है कि लागू करे, इसके जो है कि हकदार हैं। हाईकोर्ट ने यह जो है कि निर्देश 2015 के दायर आंगनवाड़ी वर्करों के सैकड़ों याचिकाओं के संबंध में दिया है। बताया जा रहा है कि ये 10 आंगनवाड़ी 10 साल से अधिक से समय से कार्य कर रही हैं और लगातार सेवा के नियमितीकरण और जो है कि न्यूनतम वेतन की मांग कर रही थी। इन पदों पे काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों से सरकार ने जो है कि भेदभाव और शोषण का आरोप लगाया है और सरकार हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें आईसीडीएस योजना के तहत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन जो है कि है। साथ में जो है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जो है कि उल्लेख किया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और जो है कि सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले भेदभाव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जो है कि आंगनवाड़ी इस सहायिकाओं के कार्यों और जो है कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पे उनके जो है कि प्राथमिक की तुलना में जो है कि स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।
साथ में जो है कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 10,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये जो है कि मिलने वाला मानदेय जो है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को जो है कि प्रतिदिन 4 घंटे काम करने के लिए जो है कि मिलने वाले सैलरी से भी जो है कि कम है। तो उसके बाद जो है कि फैसले में गुजरात में 1 लाख से अधिक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और देश भर में जो है कि 24 लाख से अधिक जो है कि महिला को लाभ जो है कि मिलने की संभावना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपये और 5,500 रुपये सहायिका को दिया जाता है, ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं उसके हिसाब से भी जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों को कम मानदेय दिया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर जो है कि आदेश जारी किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक जो है कि नीति बनाई जाती है, जब तक नीति नहीं बन पाती है तब तक आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी दी जाए। ये जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए जो है कि ये हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। साथ में जो है कि कहा गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है पोर्टल पे, उस तारीख से 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि यहाँ पे नीति बनाई जाए और जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस वजह से कि ये सरकारी कर्मचारी के जो है कि हकदार है और आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा वैसा काम किया जाता है, तमाम जो है कि कार्य कराए जाते हैं, उसके हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जाता है, मजदूरी नहीं दिया जाता है। उनको जो है कि उनके काम के हिसाब से मजदूरी दिया जाए, उनको वेतन दिया जाए, जिसको लेकर जो है कि हाईकोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में बड़े फैसले आए हैं। ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, एक ऐतिहासिक जो है कि खबर निकल कर आ रही है। जब हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आया है तो आज ना कल आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में लागू होना ही होना है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही थी गुजरात राज्य से। जो भी आंगनबाड़ी बहनें किसी भी राज्य से देख रही हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार जरूर बताएं। हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या करना चाहिए, आप आंगनबाड़ी बहनें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।